नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति को दी गई विदाई। मुख्यमंत्री ने गगरेट विधानसभा क्षेत्र में 75 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं के किए उद्घाटन और शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कृत संकल्प। मुख्यमंत्री ने युवाओं के बाजार आधारित कौशल विकास पर दिया बल। मंडी जिला में मई माह में राजस्व अदालतों में 1239 मामलों का निपटारा। जिला में अब तक कुल 19 राजस्व अदालतें आयोजित, इंतकाल के निपटाए कुल 27,130 मामले। घर द्वार के समीप सुलभ सेवाओं के लिए लोगों ने सरकार का किया धन्यवाद। और अब समाचार विस्तार से। भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ को आज हिमाचल प्रदेश के 2 दिवसीय प्रवास के बाद अन्नाडेल हेलीपैड पर विदाई दी गई। इस अवसर पर राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू मौजूद थे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज ऊना जिला के दौलतपुर चौक में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व भाजपा सरकार 5 साल तक डबल इंजन सरकार होने का दावा करती रही, लेकिन इन दावों के विपरीत प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार का ये संकल्प है कि प्रदेश आर्थिक तौर पर सुदृढ़ बने। इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने सरकार के दूरगामी प्रयासों को लेकर प्रदेश की जनता से सहयोग का आह्वान किया है ताकि प्रदेश स्वावलंबी और संपन्न बन सके। कई ऐसी योजनाएं हम आपके लिए लेके आए हैं ताकि गांव के किसान के हाथ में पैसा पहुंचे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो। आपके खेत में जो गेहूं पैदा होता है, केंद्र की सरकार तो 24 रुपए देती है। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, जो किसान हैं, हम सब लोग भी किसान ही हैं। अगर आप गोबर आधारित गेहूं पैदा करेंगे तो सरकार 60 रुपए किलो आपसे प्राकृतिक रूप से उगाया हुआ गेहूं खरीदेगी। उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। 15 जून तक फॉर्म भरने का समय है। आप आत्मा प्रोजेक्ट और डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर से वो फॉर्म ले सकते हैं कि मेरी इतनी जगह है, मैं अब से गेहूं पैदा करूंगा। उसके बाद जो मक्की पैदा करोगे आप, उसका 40 रुपए किलो सरकार खरीदेगी। अगर बंदर उजाड़ रहे हैं आपकी फसल को, नील गाय उजाड़ रही है, सुअर उजाड़ रहे हैं, तो आप हल्दी उगाइए, उसका फार्म भरिए। कच्ची हल्दी 90 रुपए किलो हिमाचल प्रदेश की सरकार खरीदेगी ताकि गांव के लोगों के हाथ में पैसा आए। हमारी सरकार ने ये मूलभूत परिवर्तन किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को ऊना जिला के हरोली में बल्क ड्रग पार्क की स्थापना को लेकर कुछ संशय था, लेकिन अब शीघ्र ही निर्माण कार्य आरंभ होगा। इससे हजारों लोगों के लिए रोजगार अवसर सृजित होंगे और ऊना औद्योगिक नक्शे पर मजबूती से उभरेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश गुणात्मक शिक्षा की दृष्टि से देश भर में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शामिल रहा, लेकिन पूर्व भाजपा सरकार की नीतियों के कारण प्रदेश अब गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में 21वें स्थान पर पहुंच गया है। पूर्व भाजपा सरकार की इन्हीं नीतियों के कारण विद्यार्थियों में सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने को लेकर रुचि में कमी देखने को मिली थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश को गुणात्मक शिक्षा में सुदृढ़ीकरण और विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य के लिए कम संख्या वाले स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। हमने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करके 2.5 साल में, 11 जून को हमारे को 2.5 साल होंगे, हमने 3000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व दिया। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे आईजीएमसी शिमला है और टांडा है और जो सिविल हॉस्पिटल है, उनमें 1 साल के अंदर लेटेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी आ जाएगी, जो टेक्नोलॉजी दिल्ली के एम्स के पास है। जो दिल्ली की एम्स के पास है, मैं खुद उसको देख रहा हूं। और शिक्षा का स्तर भी आप समय लगेगा। 40 साल से एक ऐसी व्यवस्था चली हुई है, सवेरे स्कूल जाओ, बीच में रिसेस हुई और फिर वापिस आ जाओ। हमने स्कूलों में व्यवस्था ये की है कि डे बोर्डिंग में दिन का खाना जो अपने बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे, सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाएंगे और शाम को उसको घर भेजेगी। और ये ऐसे स्कूल होंगे जहां ग्राउंड भी होगा, अगर पानी होगा तो वहां पानी के लिए स्विमिंग पूल भी हमारी सरकार उन सरकारी स्कूलों में बनाने जा रही है। जब बच्चा स्कूल में आकर ये महसूस करे 44 डिग्री की टेम्परेचर में बच्चा पढ़ेगा क्या, मास्टर पक्का जलाएगा क्या, तो ऐसे स्कूल बनाने पड़ेंगे जब बच्चा स्कूल में आते ये महसूस करे कि ये मेरा स्कूल है, सरकारी स्कूल है और यहाँ मैं पढ़ूंगा, खुश होकर घर से आए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री एक साथ बने हैं। उन्होंने कहा कि ऊना प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा जिला बन चुका है। ऊना प्रदेश का पहला ऐसा जिला बना जो प्रदेश में सौर जिला के नाम से जाना जाएगा। सौर जिला के नाम से जाना जाएगा। पहला सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश का रिकॉर्ड टाइम में मुकेश अग्निहोत्री जी ने अपनी विधानसभा क्षेत्र में लगाया। 32 मेगावाट का पेखो वाला प्रोजेक्ट रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हुआ। बंजाल का 5 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो चुका है। अगलोर में 10 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो चुका है। तकरीबन 163 मेगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट्स का काम शुरू हो चुका है और उस पर ऊना जिला में तकरीबन 500 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है। ये सबसे बड़ी विशेषता ऊना जिला की तीव्र गति से विकास की जो बात माननीय मुकेश जी ने की है, वो इस दृष्टि से भी देखिए। आप कभी कभी गर्मी के मौसम में बिजली चली जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो आप महसूस करते हैं कि बिजली चलेगी, बिजली की ट्रांसमिशन कहां से आएगी। आने वाले समय में ऊना जिला और जिलों को भी दिन के समय रोशनी प्रदान करेगा। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने ऊना जिला के विधानसभा क्षेत्र गगरेट में 75 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास भी किए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को शिमला में हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की 16वीं निदेशक मंडल बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के लिए कौशल विकास के महत्व पर बल दिया। उन्होंने निगम को बाजारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार करने और उसे प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि युवाओं की क्षमता और रोजगार योग्यता बढ़ाना सभी योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। उन्होंने सोलन जिला के वाकना घाट में उत्कृष्टता केंद्र और काजा और उदयपुर में मॉडल कैरियर केंद्रों के अलावा नालागढ़ में ग्रामीण आजीविका केंद्र के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निगम को निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि युवाओं को अधिकतम लाभ सुनिश्चित हो सके। बोर्ड ने RLC सराज, मॉडल करियर केंद्रों मंडी और बद्दी के लिए अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए व्यय को भी मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 जनवरी 2023 से अब तक हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की विभिन्न योजनाओं एवं परियोजनाओं में 45,455 युवाओं को पंजीकृत किया गया है। इनमें से 39,794 युवाओं को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र दिए जा चुके हैं और 8,586 प्रशिक्षुओं को रोजगार मिल चुका है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने राजस्व कार्यों के निपटारे में तेजी लाने और इनके समयबद्ध निपटारे के लिए विशेष पहल की है। इसके दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा अक्टूबर 2023 से पूरे प्रदेश में तहसील स्तर पर राजस्व अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। शुरुआत में राजस्व अदालतों का आयोजन केवल इंतकाल के मामलों के निपटारे के लिए किया गया था, परंतु दिसंबर 2023 से तकसीम, राजस्व दुरुस्ती और निशानदेही के मामलों का भी निपटारा इन अदालतों के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है। पूरे प्रदेश सहित मंडी जिला में भी माह के अंतिम 2 दिनों में इनका सफल आयोजन सुनिश्चित किया जा रहा है। गत 30 मई व 31 मई 2025 को जिला में तहसील व उप तहसील स्तर पर आयोजित राजस्व अदालतों में कुल 1,239 मामलों का निपटारा किया गया। इनमें इंतकाल के 1,088, तकसीम के 47, निशानदेही के 71 व राजस्व दुरुस्ती के 33 मामले शामिल हैं। इन मामलों को मिलाकर जिला में गत मई माह में इंतकाल के कुल 3,303, तकसीम के 259, निशानदेही के 594 और राजस्व दुरुस्ती के 126 मामले निपटाए गए। मंडी जिला में अक्टूबर 2023 से मई 2025 तक कुल 19 राजस्व अदालतें आयोजित की जा चुकी हैं। जिला में आयोजित राजस्व अदालतों में इंतकाल के 27,130, तकसीम के 881, निशानदेही के 810 और राजस्व दुरुस्ती के 302 मामलों का निपटारा किया गया। राजस्व अदालतों के आयोजन से जिला में मामलों के निपटारे को गति मिली है और काफी समय से लंबित राजस्व मामलों की संख्या में भी आशातीत कमी आई है।
जोगिंदरनगर क्षेत्र के हराबाग गांव की सरोज कुमारी ने बताया कि उनका तकसीम से संबंधित कार्य राजस्व अदालत के माध्यम से आसानी से पूरा हो गया। हम सुंदरनगर तहसील में इसलिए आए हैं क्योंकि हमारा तकसीम का कोई काम चला हुआ था, वो अच्छे से हो गया है और यह सेवाएं हमें घर द्वार तक अच्छे से मिलती हैं और हम प्रदेश सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। सुंदरनगर क्षेत्र के तिलक राज ने बताया कि राजस्व अदालत के रूप में लोगों को घर द्वार पर राजस्व मामले निपटाने की बेहतर सुविधा मिली है। सुंदरनगर में राजस्व लोक अदालत लगी है, ये सरकार द्वारा घर द्वार सेवा मिल रही है, इसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। मेरा भी आज इंतकाल था, तो इसके तहत मेरा इंतकाल हो गया, इसलिए सरकार का धन्यवाद करता हूँ। करसोग क्षेत्र की संजीवना का कहना है कि पहले लोगों को अपने राजस्व संबंधी कार्यों के लिए विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब वर्तमान प्रदेश सरकार ने राजस्व अदालतों का आयोजन कर लोगों को सुलभ सेवाएं घर के समीप ही सुनिश्चित की हैं। सरकार ने ये सुविधा दी है, बहुत इसका हम बहुत आभारी है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सरकार का। नहीं तो हमारे को कहीं कहीं इधर उधर भटकना पड़ता था, तो इसलिए ऐसा है कि चलो अब यहाँ नज़दीक हमारे सर्कल करसोग तहसील करसोग में है, तो इसलिए सरकार का हम धन्यवाद करते हैं। जिला में राजस्व मामलों के निपटारे की गति और जनता को मिल रही समयबद्ध सेवा को देखते हुए कहा जा सकता है कि जिला में राजस्व अदालतों का आयोजन करना कारगर साबित हो रहा है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।